नमस्कार। सपा के गढ़ में अखिलेश की भक्ति, इटावा में दिखी केदारनाथ धाम की भव्यता और योगी के नाक के नीचे भैया जी का खेला। अब क्या इटावा जाकर योगी करेंगे बम बम? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अब की बार की महाशिवरात्रि बाबा और भैया जी दोनों के लिए बहुत ज्यादा खास रही। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ के समापन पर प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाइयों पर जमकर जुबानी हमले किए और जिसके जवाब में भैया जी ने इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर की एक झलक क्या दिखाई। राजनीतिक गलियारे में भूचाल आ गया। महाशिवरात्रि पर इटावा का केदारेश्वर मंदिर इस कदर जगमगाया कि बाबा के भक्तों को उसमें केदारनाथ धाम के दर्शन हो गए। ऐसा लगा मानो केदारनाथ धाम देव भूमि से निकलकर इटावा पहुंच गया हो। और अखिलेश के इसी चक्रव्यूह में फंस चुके योगी बाबा अब क्या इटावा जाकर बम बम करेंगे? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ के समापन पर महाशिवरात्रि के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे योगी बाबा ऐसे लोगों पर जमकर बरसे इस बार जिन्होंने महाकुंभ की आड़ में सरकारी व्यवस्थाओं को फेल बताया था, जिन्होंने मौनी अमावस्या पर हुए हादसे का कलंक योगी सरकार पर लगाया था और जिन्होंने त्रिवेणी के जल पर सवाल भी खड़े किए थे। इन्हीं लोगों पर जमकर बरसे योगी बाबा ने सनातनी योद्धा बनकर ऐलान किया कि अब सनातन का झंडा कभी नहीं झुकेगा। काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। पहले से ही योगी के सुअर गंदगी वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव बिना नाम लिए कटाक्ष कर चुके हैं कि जरूरी नहीं कि भगवा धारण करने वाला शख्स योगी ही हो, क्योंकि रावण भी योगी के भेष में मां सीता का हरण करने आया था। और इन्हीं जुबानी हमलों के बीच अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया जिसके बाद से इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर मीडिया की सुर्खियों में आ गया। क्या है पूरा मामला, ये जानने से पहले आप देखिए केदारेश्वर मंदिर की ये एक झलक। तो केदारेश्वर मंदिर के अब तक जिस किसी ने दर्शन किए उसने मंदिर की छवि में केदारनाथ धाम को पाया, या फिर यूं कहें कि केदारेश्वर मंदिर की केदारनाथ मंदिर जैसी वास्तुकला है। जिस तरह देखिए उत्तराखंड में केदारनाथ के सामने नंदी भगवान विराजमान है, ठीक वैसे ही इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर के सामने भी नंदी को स्थापित किया गया है। गर्भगृह में भगवान केदारनाथ का स्वरूप भी ठीक वैसा ही है जैसे केदारनाथ मंदिर में। और तो और हमने आपको बता दें कि नंदी महाराज भी ठीक वैसे ही हैं प्रांगण में। और इटावा के चंबल घाटी में बीते देखिए 3 सालों से बन रहा ये मंदिर 99% कहें तो उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की कॉपी है। सिर्फ 1% जो बदलाव है वो बदलाव है इसके नाम में। मंदिर निर्माण कार्य के बीच महाशिवरात्रि के मौके पर गर्भगृह में पूजा आरंभ हुई। प्रतिमा स्थापना से लेकर मंदिर की पूजा अर्चना के लिए बकायदा सोचे तमिलनाडु से 35 धार्मिक विद्वान और पुजारी भी बुलाए गए, जिन्होंने मंत्रोच्चार किया, भजन कीर्तन किया। और इन सब के बीच मंदिर में पूरी तरह से इस बार इस महाशिवरात्रि पर विधि विधान से पूजा हुई। और इस मौके पर भले ही अखिलेश यादव और उनकी पत्नी यानी कि डिम्पल मौजूद नहीं दिखे, लेकिन उनके परिवार के अन्य सदस्य यहाँ जरूर दिखे। और सबसे बड़ी बात क्या कि मंदिर बनवाने वाले कोई और नहीं अखिलेश यादव खुद हैं, और वो भी अपने गढ़ यानी कि इटावा में, जिसकी काट फिलहाल
योगी सरकार ढूंढ रही है। आलम तो यह सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अब क्या अखिलेश के गढ़ में जाकर बाबा यानी कि योगी जी बम बम करेंगे। बहरहाल इटावे के इसी मंदिर को लेकर बवाल भी मचा हुआ है, क्योंकि ठीक इसी तरह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में केदारनाथ की रिप्लिका बनाने की तैयारी पिछले साल भी हो रही थी। बाकायदा शिलान्यास भी हो चुका था, लेकिन जब आपत्ति जताई गई, सवालों पे जब ये पूरा मसला आया, उसके बाद जाकर सोचिए कि धामी सरकार द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि उत्तराखंड के 4 धाम और प्रसिद्ध मंदिरों के नाम से कहीं कोई भी शख्स मंदिर नहीं बनवाएगा। और अब जब देखिए अखिलेश यादव ने खुद के गढ़ में यानी कि इटावा में दुनिया को बाबा केदारनाथ के दर्शन करा दिए हैं, तो ऐसे में क्या योगी जी सपा के इसी गढ़ में जाकर बम बम करने वाले हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।